नमस्कार पिंकेश भैया, बड़ा इंतजार था तुम्हारा है। मैं कह रहा हूँ ये जो पर्टिकुलर आज डिस्कशन हम करने जा रहे हैं ना, इसकी डिमांड मेरे पास बहुत देर से आई हुई है। बहुत से लोगों की इच्छा है कि पिंकेश से आप मिलिए और पिंकेश से कुछ ऐसी बातें करिए जिससे सबको सीखने का मौका मिले। क्योंकि जब हमारे ऑफिस में या इन जनरली आज होम हेल्थ केयर की कंपनी को चलाते हुए ना, मैं पिंकेश मोटा 11 साल हो गए हैं। नवंबर में हम 11 साल कंप्लीट कर लेंगे। बहुत कम लोग हैं जो तुम्हारे जैसे जिनके वर्क एथिक भी स्ट्रांग हैं, जो लोगों को जोड़ने में विश्वास रखते हैं, खुल के अपनी बात कह पाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि नहीं तो क्या होता है ना, हर आदमी की एक बेसिक सिद्धांत क्या है कि मन में ग्रज रख लेता है और मन मुटाव में ही ऐसे चल जाने की बात करता है। बट तुम्हारी मुझे जो हमेशा अच्छी बात लगी है वो ये है कि तुम खुल के बात करने में विश्वास रखते हो। उससे ये है कि जो हम तुम्हारे लिए कर सकते हैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। कुछ बातें नहीं भी कर पाते होंगे, लेकिन ये होता है कि बात खुल के हो जाती है। तो इस डिस्कशन को मैं थोड़ा सा शुरू करना चाहूँगा तुम्हारी जर्नी से। थोड़ा अपने बारे में बताओ कि तुम हो कहाँ से, राइट, क्या पढ़ाई कर रखी है, कैसे जीवन शुरू हुआ, थोड़ा बताइए अपने। मैं तो बिहार से रहने वाले हूँ। ठीक है, मैं पढ़ाई 12 पास किए हैं और उसके बाद जाके मेडिकल लाइन में CMD सर्टिफिकेट मेडिकल ड्रेसर किए, 1 ईयर का फर्स्ट ईयर होता है, वही किए हैं मैंने। लोकल बिहार में ही प्रॉपर किए हैं। और मैंने प्रॉपर 9 साल मुजफ्फरपुर में मतलब ड्यूटी हॉस्पिटल में किए हुए हैं। उसके बाद जाकर के मेरे को इधर पता चला होम केयर का। मेरे साथ का लड़का एक वरुण था जो कि मुजफ्फरपुर के रहने का था। वो मेरा जूनियर ही था, वरुण कुमार, जो मुजफ्फरपुर का था, जो सबसे पहले वही आया था, मुझे याद है। वही आया था, तो उसके थ्रू हम कांटेक्ट में किए। पहला ड्यूटी मेरा उधर लुधियाना साइड में लगा था। वहाँ पे आकाश सर से हमको मिल करके बहुत अच्छा लगा। वो उसका बहुत उसमें बात करके उसके बाद ड्यूटी के बारे में बताया गया कि इतना ऐसे ड्यूटी किया तो आज हमारे साथ मोटा आपको 3 साल होने वाले हैं। 3 साल जी। कितने पेशेंट देख लिए होंगे 3 साल में? हमको लगता है कि 8-9 पेशेंट देख चुके होंगे। अच्छा, तो होम केयर आपने जॉर्गर्स में ही करना शुरू किया, इससे पहले भी कभी होम केयर किया था? फर्स्ट जॉर्गर से ही चालू किए थे मैंने। अच्छा, कैसा लगा आपको? आपने हॉस्पिटल में भी काम किया और होम केयर में भी काम किया। हॉस्पिटल और होम केयर में थोड़ा सा डिफरेंट है। हॉस्पिटल में होता है कि 8 घंटा की ड्यूटी, 6 घंटा की ड्यूटी रहता है, और पेशेंट केयर में रहता है कि 12 घंटा और 24 घंटा की रहता है। तो हॉस्पिटल के अपेक्षा से होम केयर का ड्यूटी बहुत ही अच्छा रहता है। उसमें पैसा भी थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट रहता है। उसके बाद जाकर के हॉस्पिटल में तो कम सैलरी रहता है, उसमें परिवार तो चल नहीं सकता। लेकिन एक होम केयर ही मतलब हम लोग आगे लड़का को प्रोवाइड करते हैं कि अगर तुम समय अगर बिताते हो तो इस होम केयर में आकर के अपना 12 आवर ड्यूटी करो या 24 आवर ड्यूटी करो, मतलब इसमें अच्छा खासा रुपया मिल सकता है। ठीक है, इसमें खाने पीने की भी व्यवस्था ठीक ठाक रहता है। ठीक है, नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं यही तुम्हें पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, आज फिर से ये मौका मिल रहा है तो मैं बता रहा हूँ कि जो मुझे तुम्हारी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि तुम स्पष्ट बात करते हो, जो कि बहुत जरूरी होता है। स्पष्ट बात करने से आप अपने मन में आपको जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हो, चाहे पेशेंट के घर पे फेस कर रहे हो या कंपनी से कोई चैलेंज फेस कर रहे हो, एटलीस्ट पता लगता है कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। और जितना हम कोशिश कर सकते हैं कि हमारी पॉलिसीज़ के अंडर हम उन चीज़ों को कवर करें, हमारी इच्छा होती है वो करें। क्योंकि आप, और दूसरी आपकी सबसे अच्छी बात बनती मुझे जो आज तक लगी कि ना सिर्फ आपने खुद काम किया है, आपने बहुत से लोगों को हमारे साथ कनेक्ट करने की भी कोशिश की है। कुछ लोग तो आज चल भी रहे हैं और कुछ लोग आप दिन रात, मैं आपके साथ खुद पर्सनली कनेक्टेड हूँ। क्योंकि मुझे खुद ऐसा लगता है कि आज 10-11 साल के बाद भी कि ये जो इंडस्ट्री है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ना। और इसमें अंदर जो लोगों को जो रिक्वायरमेंट है, जो हर आदमी आज की डेट में बुजुर्गी की तरफ जा रहा है, बच्चे परिवार साथ में नहीं रहते हैं ना, तो ये ज़रूरत इन सर्विसेज की बहुत बढ़ गई है, राइट। और वो तुमने अपने ऑलरेडी, जब तुम ना सिर्फ तुम हमारे साथ कनेक्टेड हो, हमें तो तुमने वो भी लिबर्टी हमें दे रखी है कि तुम कुछ और लोगों के साथ भी कनेक्टेड हो, देते हो। क्योंकि मेरा ये सोच है कि अगर बंदे के अंदर पोटेंशियल है और तुम एक अच्छा नेटवर्क बना के लाते हो, हमने सिर्फ तुमसे हमेशा यही एक्सपेक्ट किया है कि तुम जितना नेटवर्क हमें दे सकते हो हमें तो देना ही है तुमने। हाँ, अगर तुम्हारे पास उसके अलावा भी अगर तुम किसी को देना चाहते हो तो हमें उसमें भी कभी इतराज़ नहीं रहा तुमसे, है ना। क्योंकि तुम उस तरीके के इंसान ही मुझे बढ़िया लगे हो कि तुम खुल के बात करते हो। अब तो मुझे ये बताओ कि होम केयर के अंदर तुमने मोटे मोटे चैलेंजेस देखे क्या? मतलब पहले अगर हम फैमिलीज़ की बात करें, जिन लोगों में तुम घरों में गए आज तक सर्विस देने, और पहले सब लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि पिंकेश ने +2 करा है, एक
सर्टिफिकेशन करा, जैसे इसने खुद के भी बताया। लेकिन आई मस्ट टेल यू कि इनको अगर मैं जब पहली बार खुद भी इनसे मिला था, मुझे नहीं लगा था कि ये मेडिकली क्रिटिकल पेशेंट देख सकते हैं। लेकिन जब इनको ड्यूटीज़ दी गई हैं, इन्होंने हमेशा चाहे लेवल 2 ड्यूटी या लेवल 3 जो हमारे यहाँ पे मेडिकल या क्रिटिकल केयर में डिफाइंड है, उन ड्यूटीज़ में भी इनकी फीडबैक काफ़ी अच्छी है ये, राइट। हाँ, वो फैमिलीज एक अलग होती हैं जहाँ पर लोगों को ये रिक्वायरमेंट रहती है कि नहीं हमको ANM GNM या BSc लड़का या लड़की चाहिए, बट अगर कोई सर्टिफिकेशन बाउंड नहीं है तो पिंकेश जनरली अच्छी एक फीडबैक लाते हैं, अच्छा काम करते हैं। तो आप मुझे थोड़ा अपना पर्सपेक्टिव दिखाइए कि चाहे आपने हमारे साथ सफ़र जो शुरू किया था एक लेवल 1 की तरीके से किया था, आज हमारे साथ आप लेवल 2 लेवल 3 ड्यूटीज़ भी करते हैं। थोड़ी उस जर्नी के बारे में भी बताइए, और ये बताइए कि आपको पेशेंट के यहाँ पे क्या दिक्कतें आती हैं। मेरे यहाँ पेशेंट की दिक्कत तो बिल्कुल नहीं रहता है, वो जिस तरह मतलब घर का जो होता है परिवार की तरह रहा जाता है, उसमें मतलब खाना पीने की सब व्यवस्था रहता है। पेशेंट को जैसे केयर करना होता है, टाइम टेबल कर देने से वो क्लाइंट जो उसके मतलब फैमिली मेम्बर होता है वो भी खुश रहता है कि लड़का अच्छा खासा काम करता है, मतलब देख रेख अच्छा करता है। उसके बाद जा करके मैंने ऐसे एक्चुअली L1 से चालू किए, नॉर्मल पेशेंट बेसिक केयर से चालू किए। इससे पहले मैंने हॉस्पिटल में बहुत सारा केस देखे हुए हैं। हॉस्पिटल में हम ICU में ड्यूटी करते थे, उसमें भी हर एक तरह का पेशेंट देखते थे, तो इसीलिए हमको यहाँ भी होम केयर में भी दिखने में मतलब ऐसा कुछ नहीं लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा। मेरा हमेशा कोशिश रहता है कि उसमें अच्छे से अच्छी काम करें, तो फीडबैक अच्छा हो, पेशेंट को अच्छा से अच्छा मतलब ज़िंदगी नया मिल सके मेरे से मतलब काम करने। काफ़ी लोग आपके साथ जब आप गए हो तो उससे क्योर भी हुए होंगे, जी ठीक हो गए। जी पेशेंट भी बहुत अच्छा खासा मतलब ठीक भी हो गए। जैसे मैंने आज ड्यूटी ख़त्म की है, वो हार्ट अटैक किया हुआ था, वो करीब 3 महीना में बिल्कुल ठीक हो गया। उसका चलता फिरता पेशेंट हो गया, चलता फिरते यहाँ ऑफिस एक बहुत साधारण भाषा में बता रहे हैं, लेकिन आपके लिए जानना ये बहुत ज़रूरी होगा कि बहुत ही VVIP फैमिली के अंदर से हो के आए हैं। हमारे लिए सारे क्लाइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, नॉट जस्ट कि मैं उसको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, बट वहाँ पर भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इनकी एक अच्छी फीडबैक आएगी। शुरू में सिर्फ 15-20 दिन की सर्विस एक्सपेक्टेड थी, बट मुझे लगता है वहाँ पर भी आप 2 महीने तो कम से कम लगा 3 मंथ के आसपास 3 मंथ के आसपास ही लगा के आए। तो इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट कि क्या हाई डिग्री का ना कि सिर्फ इनका केयर एस्पेक्ट है, बट जो मुझे इनसे सब आप इस पूरी कम्युनिकेशन में देखेंगे भाई कि मेन जो कम्युनिकेशन है वो पिंकेश का बहुत अच्छा है। कि जैसे ये फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेते हैं या परिवार को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, वो बहुत सी चीज़ें हैं जो नर्सिंग स्टाफ या जो केयरर्स इस वीडियो को देखेंगे उनको ये सीखने का मौका मिलेगा कि कम्युनिकेशन क्या रोल प्ले करता है एक केयर जर्नी में। प्लीज़ कैरी ऑन, आप बताइए आगे। आगे ये है कि हम लोग यही प्रोवाइड करते हैं, जो लड़का आगे है मतलब आना चाहे, लाइफ बनाना चाहे, साथ साथ पढ़ाई भी कर सके, उसके बाद जॉब भी कर सके। इसमें ज़रूरी नहीं है कि 24 आवर में ड्यूटी ही करना होता है। 24 आवर में मतलब 12 आवर ड्यूटी करना होता है, उसमें भी टाइम टेबल ड्यूटी करना होता है। उसमें मतलब अपना स्टडी अगर करना चाहे तो स्टडी भी कर सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा तुम्हें रोकना चाहूँगा, ये तुम्हारे मेरे बीच में भी एक थोड़ा लड़ाई का मुद्दा रहा है, एक अच्छे वे में। कि मैंने हमेशा तुमसे जानना चाहा कि जब भी मैंने तुमसे बात की तुमने मुझे ये बताया है कि सर कोई भी लड़का आएगा तो ड्यूटी तो 24 घंटे की ही करना चाहेगा। तो यहाँ हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे 12 घंटे वर्सेस 24 घंटे की। आप क्या देखते हैं कि आप मतलब मैंने देखा है कि जितने भी लोग, चाहे तुम्हारा खुद का माइंडसेट हो या जितने भी तुम लोग लाते हो, तुम बहुत क्लियर हो कि ड्यूटी जनरली 24 घंटे ही होना चाहिए। थोड़ा इसके बारे में खुल के बताओ कि ऐसा क्यों? इसीलिए 24 घंटा हम लोग मतलब देखते हैं। उसमें ना तो खाना बनाने का टेंशन होता है, नहीं तो आने जाने का मतलब टेंशन रहता है। वहाँ पे आराम से मतलब पेशेंट केयर कर सकते हैं। 12 आवर में यही दिक्कत होता है कि उसको 7 बजे से लेकर के मतलब 8 बजे अगर ड्यूटी जाना हो तो 5 से 6 बजे उठना, मतलब खाना बनाना, उसके बाद जाकर फिर तैयार होना, फिर 7 बजे 8 बजे ड्यूटी जाना, फिर वहाँ से आकर के मतलब खाना बनाना, ये सब। बट पिंकेश भैया अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप ये बताइए कि जैसे जनरली हम कोई भी आदमी, जैसे मान लो आपने हॉस्पिटल में भी काम किया, आप कुछ बात ऑलरेडी आंसर कर रहे हैं, या हम बोले कि हम मेडिकल लाइन में ना भी हों, कोई भी और नौकरी करें, तो कभी भी नौकरी 24 घंटे की नहीं। सिर्फ होम केयर एक ऐसी इंडस्ट्री है निकल के आई है जहाँ पर ये 24 घंटे का सिस्टम दिखता है आदमी को, क्योंकि नेचुरली फैमिलीज़ को भी ज़रूरत है। उनको लगता है कि कोई एक आदमी हमारे घर पे 24 घंटे है तो थोड़ी निश्चिंतता भी रहती है कि अंदर ही बंदा केयर कर रहा है। बट एट द सेम टाइम अगर कोई बंदे को बहुत ही हाई डिग्री ऑफ केयर रिक्वायर्ड है, जैसे कि अगर उनका पेशेंट थोड़ा सा भी क्रिटिकल चल रहा है, तो नेचुरली वो ऐसा भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आदमी लगातार जगा रहे, उसको रेस्ट भी करना है। ऐसे केसेस में 24 घंटे की केयर कई बार नहीं भी चल पाती है, तो आपको 2 लोग तो मिनिमम देने ही पड़ते हैं ताकि एक बंदा जो है रेस्ट भी कर पाए। तो मतलब मैं ये माइंडसेट ज़्यादा आपसे समझना चाहता हूँ कि
जहां बाकी सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो 6, 8, 10 घंटे, हद से 12 घंटे की बात कर रही हैं, होम केयर इंडस्ट्री में जितनी भी वर्कफोर्स आ रही है, जिसको कि मतलब आप उसके, मैं ऐसा बोलूंगा बिल्कुल एक सही प्रतिनिधि हो, कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ड्यूटी हो तो 24 घंटे की हो? रीजन यही होता है ना, उसको मतलब जो आगे का लड़का जो रहता है, जो भी आता है ड्यूटी करने के लिए, वो बाहर से ऑलरेडी आता है। यहाँ लोकल लड़का रहेगा तो वो ड्यूटी कर सकता है, लेकिन जो बाहर से आएगा तो वो सोचेगा कि मेरे पास 2 रुपया बचे, मैं फैमिली को दे सकूँ, मेरे पीछे फैमिली है, मम्मी पापा है, वो सबको देना है, भाई सब पढ़ाई कर रहा है उसके लिए भी देना हो। तो इसीलिए दूर में यहाँ पे मतलब रहने से खाने में मतलब अगर चल जाता है खर्चा, उसके बाद जा करके भाड़े में चल जाएगा, तो बचता कुछ नहीं 12 आवर में, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग, और दूसरा मैंने देखा है कि अगर कोई बंदे आप 12 घंटे की ड्यूटी में जाते भी हैं तो वो इस चीज़ की भी एक्सपेक्टेशन क्लियर रखते हैं। जैसे मैं फिर से एग्जांपल दूंगा कि मान लीजिए आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं या किसी प्राइवेट कंपनी में हैं, कहीं भी आप जॉब करते हैं, नॉर्मली आपसे एक्सपेक्टेड है कि अगर आप 12 घंटे की, या आपके ऑफिस के घंटे 8-10 घंटे हैं, आप अगर वहाँ जाते हैं तो औसतन बात यह है कि आप घर से खाना लेके जाएंगे, या आप लंच ब्रेक होगी आप जाएंगे। जब हम होम केयर में जाते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फैमिली जो हमें 12 घंटे में भी खाना देगी। ऐसा क्यों है? इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहोगे? फैमिली 12 घंटा में एक टाइम अगर खाना देता है तो बहुत आसान होता है। ऐसे कई कई फैमिली होता है कि देता है, कई कई फैमिली नहीं देता है, ठीक है। कई कई फैमिली में उनके घर में बनाने वाला नहीं होता है, तो लेकिन वहां पर फिर हम ड्यूटी करने से मना भी कर देते हैं तो ना। वहाँ ड्यूटी पे इसलिए मना कर देते हैं कि भूखा आदमी कितना देर काम कर सकता है, मेरे पास ऑलरेडी बनाने का समय नहीं रहता है। उसके बाद ड्यूटी जाओ, ड्यूटी से आकर के थक उक करके रहो, तो खाना बनाने के ऑटोमेटिक वो होता है कि नहीं बना पाते हैं। तो इसकी वजह से रात में भूखा भी सोना पड़ता है, फिर सुबह में वही मतलब रूटीन में जाना होता है कि सुबह में हमको 8 बजे। यहाँ मैं थोड़ा सा पॉज लगा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हो रहा है पूरी होम केयर इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि ये सिर्फ हमारे जॉर्गर्स की स्टोरी नहीं है, पूरे इंडिया की स्टोरी है। यहाँ ध्यान से समझने वाली बात ये है कि एक आदमी नॉर्मली, हम बात करें जब ड्यूटी करता है तो एक ऑफिस एनवायरनमेंट में 8-10 घंटे करता है, कभी कभी काम का बहुत लोड होता है तो 12 घंटे भी करता है, लेकिन उनको फिर भी छोटी मोटी ब्रेक्स अलाउड होती हैं। जब हम होम हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बात करते हैं, मैंने भी जब 10-11 साल पहले आज ये इस बिज़नेस को जब स्टार्ट किया था, मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा शौक था, और मुझे आज भी इसको फील होता है कि इस इंडस्ट्री को शुरू से मैंने देखा कि लोग 12 घंटे में चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मुझे टेक्निकली बिल्कुल गलत लगता है। अगर पेशेंट की रिक्वायरमेंट 12 घंटे की नहीं है तो मेरी सबसे एक ही अपील है, जो कस्टमर्स भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, एक अच्छा हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट जो है किसी की ज़िंदगी में भी, वो 8-10 घंटे तक लिमिटेड होना चाहिए। पहले तो इस 12 घंटे को 8-10 घंटे पे लाने की ज़रूरत है। अगर आपको मेडिकली ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो हम जनरली सुनते भी हैं, जॉर्गर्स ने ऑलरेडी, पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि इस जर्नी को ऑलरेडी करना शुरू कर दिया। लेवल 1 में हम बहुत क्लियरली बोलते हैं कि अगर आपके पेशेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप सुबह चाहते हैं कि आप अर्ली बुला लें 8 बजे, लेकिन आप हमारे वर्कर को, केयर वर्कर जो आपके घर पे आ रहा है, उसको आप 5-6 बजे आप रिलीव कर दें, राइट, ताकि वो भी अपनी फैमिली लाइफ को या अपनी पर्सनल लाइफ को वो देख पाए। और यही एक रीज़न है कि जब बंदा अगर जो 8 से 8 की ड्यूटी पे जाएगा या 7 से 7 की ड्यूटी पे जाएगा, तो आप मान के चलिए कि वो अपनी लाइफ को सुबह 6 या 7 बजे शुरू करता है, रात को 9:30-10 बजे तक वो घर पहुंच रहा है। प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि वो खाना भी बना पाए। इनफैक्ट पिंकेश ने बहुत सही बोला है कि उसके लिए जब रेस्ट ही नहीं मिल रहा है उसको, या वो टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो वो खाना बना ही नहीं सकता है। तो इसलिए वो भूखे रहने वाली बात जो है, हाँ, इसमें ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि क्या कंपनी क्या कर रही है इस पॉइंट के लिए, राइट। तो कंपनी का भी पॉइंट जो है हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे कि कंपनी इतनी डिटेल में ऐसे इन्वायरमेंट में 12 घंटे में, इसका जो ज़्यादा प्रेशर है वो है अफोर्ड करने की, कि कस्टमर क्या 12 घंटे में इतनी सारी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कंपनी ने जो भी सुविधा प्रोवाइड करनी है वो वर्कर के कहीं ना कहीं सैलरी मॉडल का पार्ट है, और कहीं ना कहीं कस्टमर को ही उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। बिकॉज अगर हम ये सोचेंगे कि कंपनी अपनी जेब से कोई चीज़ को ऐड कर सकती है, वो सारा कुछ कस्टमर के रेवेन्यू साइकिल का पार्ट बन जाता है। तो यहाँ इतना ही कहना था कि 12 घंटे से हमें इस इंडस्ट्री को
बहुत जल्दी 8 या 10 घंटे पे लेके आना है, जिसकी रियल रिक्वायरमेंट, हाँ मेडिकल केसेस में नहीं पॉसिबल हो पाता है क्योंकि आप ब्रेक नहीं दे सकते हो, लेकिन शायद वहाँ पर ज़रूरत इस चीज़ की ज़्यादा है कि जैसे हॉस्पिटल में 8-10 घंटे का शिफ्ट होता है, हम सुबह की शिफ्टों को 8-8 घंटे में करके रात की शिफ्ट को 12 घंटे में बिल्कुल वैसे चलाएं जैसे हॉस्पिटल में होता है, ताकि वर्कर्स की लाइफ ईजी हो। टिल दैट टाइम ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है, फैमिली से मैं पर्सनली अपील करना चाहूँगा कि येस, आप हमारे घर में, आपके घर में जो वर्कर आ रहा है आपका काम बढ़िया कर रहा है, आपके पेशेंट की अच्छी केयर कर रहा है, आप प्लीज़ उनको अच्छे से प्रोफेशनली डील करिए और उनको खाना ऑफर करिए, राइट, बिकॉज उनका बहुत हार्डशिप के साथ आपके घर पे आ रहे हैं और एक लंबा टाइम दे रहे हैं। प्लीज़, हाँ जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे विंकेश? मैं तो यही करूँगा कि 12 आवर में एक टाइम मतलब कम से कम खाना अगर दोपहर को मिल जाता है तो सुबह में अगर ब्रेकफास्ट करके कोई भी जाता है तो कुछ आसानी हो जाएगा, शाम में आके सिर्फ अपना खाना बना ले तो ये खा सके। अगर 12 आवर में हो तो 12 आवर में उसमें भी अगर कुछ लड़का अगर जाता है जैसे नॉर्मल पेशेंट है, बेसिक केयर है, तो उसको मैक्सिमम 5 से 6-7 बजे तक लास्टली मतलब टाइम ऑफ हो जाना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग से लड़का आकर के अपना खाना बना ले, वो उस हिसाब से रेस्ट कर ले, तो फिर खाना बना कर इस टाइम पे पूरे हिंदुस्तान में मोटा मोटा 10 से 11 लाख केयर वर्कर्स की ज़रूरत है, जो आंकड़ा मेरे पास है 10 से 11 लाख का है, और जिसमें कि जितने की प्यार मोहब्बत और एक अच्छे संस्कारों के साथ आप काम करते हो, ऐसे बंदे आज की डेट में मुश्किल से 10,000 पूरे हिंदुस्तान में है, या 10 के 20,000 हो जाएंगे। बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं आपसे समझना चाहूँगा जो वीडियो इसको सुने, आप उनके लिए कोई ऐसी बात कि कैसे जो सारे वो लड़के लड़कियाँ जिनके संस्कार अच्छे हैं, जो मेहनत करना जानते हैं और उनको प्रोवाइडेड एक अच्छा इन्वायरमेंट भी मिले, सपोर्ट भी मिले, क्यों इस इंडस्ट्री का पार्ट बने, क्यों बनना चाहिए उनको इस इंडस्ट्री का पार्ट? आपने दिल से क्या फील किया इस इंडस्ट्री में आके जो आप उनसे बोलना चाहोगे कि वो इस इंडस्ट्री का पार्ट बने? प्लीज़ उसके बारे में कुछ बताओ। इसीलिए जो भी वर्कर आता है काम करने के लिए आता है तो उसको मतलब अपने की तरह माने, मतलब लगे कि नहीं ये लड़का अच्छा है, मतलब उसको रिस्पेक्ट करें सब कुछ में, मतलब काम करने में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये कि लड़का क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उस पर मतलब काम पे श्योरली मतलब ध्यान देते रहना कि लड़का टाइम टेबल काम कर रहा है तो बीच बीच में उसको रेस्ट भी देना चाहिए, कंटिन्यू ही नहीं कि ये करो करो ये करो करो, वो चीज़ तो थोड़ा सा। मेरा क्वेश्चन सर आपसे पर्टिकुलरली ये है कि आप ये सारे लड़के लड़कियां जो इस वीडियो को सुने, जो आज मान लें अपने लाइफ में कुछ भी और कर रहे हैं, मान लीजिए वो हॉस्पिटल में है या हेल्थ केयर की लाइन में ही नहीं है ना, बट उन्होंने पढ़ाई मान लीजिए इंटर कर रखा है, उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, वो इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानते, अब उनके लिए आप क्या अपील करते हैं कि क्या उनको इस इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? नहीं, पार्ट बनना चाहिए। इसमें जो होता है ना कि मतलब हम लोग यहाँ पे स्टाफ को बताया जाता है कि इस तरह काम करना है, इस तरह का उसको मेडिकल टर्म में सिखाया भी जाता है, बताया भी जाता है कि इस तरह ये काम करना ही है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि डिग्रीधारी हो, मतलब GNM BSc नर्सिंग हो, ठीक है। तो हम लोग 11-12 अगर पास भी हैं तो उसमें भी मतलब काम करने का हो सकता है कि कर सकते हैं हम, मतलब कोशिश करेंगे तो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास अगर डिग्री नहीं है तो मैं काम नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास अगर काम का मतलब एक्सपीरियंस है तो आगे काम कर भी सकता हूँ। अदर लड़का अगर करना भी चाहे तो अगर साथ साथ लगेगा कि नहीं मैं ये काम करके पढ़ाई भी कर सकता हूँ, आगे GNM BSc नर्सिंग या D फार्मेसी या तो OT टेक्नीशियन या ड्रेसर कुछ भी कर सकते हैं, पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बात बोली है इन्होंने। फिर से जस्ट इसकी एक समरी देना चाह रहा हूँ कि ये उन सभी लड़के लड़कियों के लिए बहुत ही ज़रूरी बात है कि आप अगर आज +2 पढ़े हुए हैं, इंटर पढ़े हुए हैं और चाहे आपने ग्रेजुएशन भी करी है, हमारे पास अलग अलग लेवल्स हैं इस पूरी इंडस्ट्री की। अगर हम बात करते हैं तो बहुत बड़ी जो रिक्वायरमेंट है एक नॉर्मल ओल्ड एज केयर की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर पढ़ाई का कोई बड़ा ठप्पा नहीं चाहिए, सिर्फ आपके अंदर एक जज्बात चाहिए कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आना चाहिए, आपको किसी की केयर या कंपैशन आपके अंदर होना चाहिए। आप ये इंश्योर कर पाएँ कि मेरे अंदर एक बेसिक डिसिप्लिन है, कि ये नहीं कि मैं किसी को हर दिन बोल के मैं पहुँचता ही नहीं हूँ, फ़ोन बंद कर लेता हूँ। अगर आपके बेसिक ट्रेड्स बिल्कुल ठीक हैं तो ये इंडस्ट्री आपके लिए गेम चेंजिंग इंडस्ट्री हो सकती है। क्योंकि जैसे आपको पिंकेश जो इस टाइम बैठे हैं अपने आप में एक बहुत बड़ी एग्जांपल हैं कि जो कि एक इंटर से शुरू होकर एक सर्टिफिकेशन करके उन्होंने आज, आप ये मान लीजिए कि अगर अपनी लाइफ में मान लीजिए कुछ और कर रहे हो, हालांकि मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं ये मानता हूँ कि शायद होम केयर में ये जितना कमा पा रहे हैं हमारे साथ काम करके या अपने नेटवर्क को साथ जोड़ के, वो शायद ये किसी और इंडस्ट्री में इतना इजीली ना कमा पाते, राइट। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छी एग्जांपल है कि जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ऑनेस्टी, हिज कम्युनिकेशन, हिज कंपैशन,
पैशन जिसके कारण ये आज एक इस लेवल तक पहुंचे हैं जहां पर ये लोगों को प्रेरित भी कर पाए हैं। आई थिंक मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा कि पहले तो पिंकेश आपने समय निकाला और आप पिछले 2.5 साल से जुड़े हुए हो। कुछ भी आखिर में आप कोई भी ऐसी बातें बोलना चाहते हो जो कंपनी के लिए भी समझनी बहुत ज़रूरी है, आप उसके बारे में बात करिए। क्योंकि मेरा ये मानना है, क्योंकि मुझे इतना पता है कि आपका फ़ोन यहाँ पर आता है तो लोग डरते हैं, और वो डरना को पॉजिटिव वे में है कि मतलब उनको लगता है कि एक ऐसा आदमी कॉल कर रहा है जो सही क्वेश्चन पूछता है, और बहुत कम लोगों में ये आदत होती है कि सही क्वेश्चन पूछने की। हाँ, तुम्हारा थोड़ा तुम डीड भी हो, मैं ये बोलता हूँ, बट दैट्स ओके, बट दैट्स अगेन अ पॉजिटिव थिंग। आप ये बताइए कि क्या चीज़ें कंपनी को भी सीखनी ज़रूरी है, आप प्लीज़ उसके बारे में बात करिए। कंपनी को यही सीखनी है कि जो भी लड़का आता है तो उसका थोड़ा सा केयर करे, अच्छा से मतलब उसको मतलब काम के बारे में अच्छा से बताया जाए कि यहाँ पे ऐसा काम करना है। कोई भी नया लड़का आता है तो उसको मेडिकल टर्म में अगर भेजना भी है तो उसको यहाँ से ट्रेंड करके भेजा जाए। ओके, और कोई बात, कोई भी बात आपके जो दिल में है आप बोल दीजिए। बहुत है, चलो, थैंक यू वंस अगेन पिंकेश, आपने समय निकाला। एंड आई थिंक मैं पहले तो इस बात से बहुत खुश हूँ कि आपने जॉर्गर्स के बारे में डिसाइड किया कि आप जॉर्गर्स के साथ काम करना चाह रहे हैं। ना सिर्फ आप काम कर रहे हैं, आप और लोगों को ला भी रहे हैं। मेरी एक ही विश लिस्ट कि आप लाइफ में बहुत ग्रो करें, है ना, और जितना आप कंट्रीब्यूट जॉर्गर्स की ग्रोथ में भी कर सकते हैं, हमें उतनी खुशी होगी। आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए हो, हम आपके साथ, पूरी टीम आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू।